अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सीरीज। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से विल और शेल का डिफरेंस सिखाऊंगी एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी लोग कंफ्यूज होते हैं कि शेल को और विल को कहाँ यूज़ किया जाए, क्योंकि दोनों ही बेसिकली फ्यूचर टेंसेस में यूज़ होते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि आई होगा या वी होगा तो हमेशा शेल लगेगा और बाकी के जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल लगता है। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कुछ लॉजिक होती है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आई और वी के साथ शेल का एक रट्टा लगा लिया और बाकी के साथ विल होगा, लेकिन ये रट्टे के तौर पर नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखते हैं तो आपको कभी भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कभी भी विल और शेल में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। वीडियो की तरफ मूव करने से पहले मैं एक मैसेज भी आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप आई.कॉम कर रहे हैं, बी.कॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, बी.कॉम आई.टी या फिर बीबीए कर रहे हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें फिर हम अपने लेसन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आपको विल और शेल के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे कुड, कैन, विल, शेल, मस्ट, इस तरह के तमाम वर्ब्स जो कि मेन वर्ब्स की सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं उसके साथ, उसको कहा जाता है मॉडल वर्ब्स। तो हमने ये देखा विल और शेल एक मॉडल वर्ब्स हैं। विल और शेल को हम फ्यूचर टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, यानी ऐसी तमाम बातें या ऐसे तमाम जुमले जिसके लास्ट में गा, गी, ये यूज़ होता है, वो एक फ्यूचर टेंस की पहचान है। सबसे पहले तो अपने माइंड में आपने ये रखना है, और जब फ्यूचर टेंस की बात होती है तो उसमें विल और शेल का यूज़ किया जाता है। अब मेन डिफरेंस आप देखें कि विल को कब यूज़ करना है और शेल को कब यूज़ करना है। और जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि इन मॉडर्न लैंग्वेज तमाम सब्जेक्ट के साथ आपको विल देखने को मिलता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। और आज मैं वही लॉजिक आपके साथ शेयर करूंगी अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बगैर स्किप किए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप स्किप करते हैं और फिर आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से टेंस बनाए जाते हैं। तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड ही है विल और शेल। तो जहाँ पर फ्यूचर में कोई ऐसी बात की जा रही है जो कि नॉर्मल है, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई एम्फसाइज नहीं है, कोई जोर नहीं दिया किसी चीज़ पर, एक नॉर्मल फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे हम नॉर्मल बातें करते हैं कि हम कल मूवी देखेंगे, या फिर हम कल सिनेमा जाएंगे, या हम बहुत जल्द मरी जाएंगे, तो ये तमाम वो बातें हैं जो कि एक नॉर्मल फ्यूचर से रिलेटेड हम करते हैं। इस तरह के जो नॉर्मल फ्यूचर सिचुएशन होगी, ये नॉर्मल फ्यूचर सेंटेंसेस होंगे, उसमें आई और वी के साथ शेल का यूज होगा, और बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही, शी, इट, दे, यू, और जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ विल को यूज किया जाता है। यानी आई वी के साथ शेल लग जाएगा और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल होगा। और कहाँ पर? जब नॉर्मल कोई भी फ्यूचर में बात हो रही है। और इसी तरह से जब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सिचुएशन होती है या स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सेंटेंस होता है, जिस जुमले में आप किसी चीज़ पर एम्फसाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ पर जोर डाल रहे हैं, कोई स्ट्रेस दे रहे हैं, इस तरह की जो सिचुएशंस होंगी फ्यूचर से रिलेटेड, उसमें जो मैंने पहले रूल आपको बताया है वो ऑपोजिट इंप्लीमेंट होगा। जैसे आई और वी के साथ मैंने नॉर्मल में बताया कि शेल यूज होगा और बाकी के साथ विल। तो जब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सेंटेंसेस होंगे तो वहां पर आई और वी के साथ जहां शेल यूज हो रहा था अब विल यूज होगा, और वहां पर बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल यूज हो रहा था तो यहाँ पर शेल यूज होगा। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सेंटेंसेस किस तरह से हो सकते हैं? जैसे आप किसी को जोर दे रहे हैं कि प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से कि मैं ये कर दूंगा, या फिर हम जरूर जाएंगे, या मैं तुम्हें जरूर पैसे दे दूंगा। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, थोड़ा सा हटके है, इसमें आप किसी चीज पे जोर डाल रहे हैं कि ये कर दूंगा मैं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं, और ही, शी, इट, यू, दे, और सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन जितने भी हैं उनके साथ हम शेल का यूज करते हैं। बेसिकली यही मेन डिफरेंस होता है विल और शेल में। इसी वजह से आपको बहुत सारे जुमले ऐसे मिलते हैं जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल आपको नजर आता है। तो वो क्यों नजर आता है? जहां पर कोई जुमला आप फ्यूचर में स्ट्रेस के तौर पर कर रहे हैं, कोई जोर देकर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको आई और वी के साथ विल दिखाई देता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आपको नॉर्मल सिचुएशन के साथ विल नजर आता है। लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं कि उनमें सबके साथ विल है, तो क्यों ये विल है? तो बेसिकली यही एक मेन डिफरेंस है, या तो नॉर्मल फ्यूचर की बात होती है, या फिर स्ट्रेस या फिर स्ट्रॉन्ग
फ्यूचर से रिलेटेड बात होती है, तो उसमें विल और शैल को डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। अब हम मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए नॉर्मल फ्यूचर सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, और उसमें मैं तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके बाद हम विल को और शेल को स्ट्रॉन्ग कंडीशन जब होती हैं उसमें कैसे यूज करना है वो भी सिखाऊंगी एग्जांपल्स के साथ। विल और शेल का यूज भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, ताकि जब हम सेंटेंस बना रहे हो तो आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, तुम मैथ सीखोगे। सबसे पहले तो आपने लास्ट वर्ड देखना है कि इसमें गा, गी, गे में से कोई वर्ड आ रहा है, तो गे आ रहा है, इट्स मीन के ये फ्यूचर टेंस है। फिर आपने देखना है कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही कि जोर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल फ्यूचर से रिलेटेड बात हो रही है। तो नॉर्मल में मैंने आपको बताया था आई और वी में शेल यूज होता है और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में विल यूज होगा। तो ये सेंटेंस किस तरह बनेगा, यू विल लर्न मैथ। यू के साथ विल लगाना है, इसीलिए यू विल लर्न मैथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बैडमिंटन खेलूंगा। आई के साथ शेल यूज होना है, तो आई शेल प्ले बैडमिंटन। ये कोई बहुत स्ट्रेस वाली बात नहीं है कि नॉर्मल है कि मैं खेलूंगा बैडमिंटन। हम मैच देखेंगे, वी शेल वॉच द मैच। उमैर तुम्हें बुलाएगा, उमैर विल कॉल यू। उमैर एक सिंगुलर नेम है, और मैंने कहा था सिंगुलर नेम या फिर प्लूरल नेम होगा तो विल का यूज होगा। वो कॉलेज जाएगा, ही विल गो टू कॉलेज। वो वापस आएगी, शी विल कम बैक। तो इन तमाम सेंटेंसेस में मैंने तमाम सब्जेक्ट्स लिए हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आए। तो ये नॉर्मल सेंटेंसेस थे जिसमें हम नॉर्मल जो देखते आ रहे हैं आज तक कि आई और वी होगा तो शेल यूज होगा और बाकी के तमाम सब्जेक्ट्स में विल होगा। अब हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी ना किसी चीज पर जोर दिया जाता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि जब हम कोई जोर देकर बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती हैं। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, अगर तो आप प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात जिसमें प्रॉमिस हो रहा है, प्रॉमिस में भी आप किसी चीज पर जोर दे रहे हैं कि आप वादा ले रहे हैं किसी से, तो अगर प्रॉमिस आ जाए, या फिर विलिंगनेस हो। विलिंगनेस का मतलब होता है अगर आप रजामंद हैं, किसी चीज से राजी हो गए, अग्री करते हैं, तो ऐसा जुमला जिसमें आप विलिंग हैं वो भी एक स्ट्रेस वाली कंडीशन है, एक एम्फसाइज कर रहे हैं आप किसी चीज पर। इसी तरह से थ्रेटनिंग, कोई धमकी दी जा रही है, किसी जुमले में आप धमकी दे रहे हैं या आपको मिल रही है धमकी, तो ये भी एक जोर है, एक जुमले में जोर है। इसी तरह से डिटर्मिनेशन, किसी चीज में आपने कुछ करने का इरादा कर लिया तो वो भी जोर है, किसी चीज में जोर डाल रहे हैं आप। तो इस तरह की जो कंडीशंस होंगी वो सबसे पहले आपने समझना है कि फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस से रिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है वो। अगर तो सेंटेंस इन तमाम कंडीशन को एक्सप्रेस करता है तब आई और वी के साथ मैंने आपको बताया है कि विल होगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ शेल यूज होगा। यहाँ पर भी मैं विल और शेल को स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि जब हम एग्जाम्पल्स देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहली कंडीशन है प्रॉमिस। प्रॉमिस में किस तरह से बात हो सकती है, सबसे पहला हम जुमला ले लेते हैं कि मैं तुम्हारी शादी में जरूर शामिल होऊंगा, या आप किसी से वादा कर रहे हैं। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई विल अटेंड योर वेडिंग सेरेमनी। देखें आई के साथ मैंने विल यूज किया है क्योंकि यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, किसी चीज पर प्रॉमिस किया जा रहा है। नेक्स्ट जुमला है, मैं तुम्हारे पैसे लाजमी वापस कर दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी। हम कल जरूर मिलेंगे, वी विल मीट टुमारो। तो ये जो सेंटेंसेस थे हमारे, ये आई और वी से रिलेटेड थे। और अभी जो मैं 4 कंडीशंस आपके साथ जो शेयर करूंगी, जैसे हमने प्रॉमिस की किया, आगे विलिंगनेस होगी, उसके बाद थ्रेटन एंड देन डिटर्मिनेशन, जो मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कस की हैं, उन सब में मैं आई और वी को पहले डिस्कस करूंगी और उसके बाद मैं बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आपको शेल का यूज बताऊंगी। नेक्स्ट है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है राजी होना, रजामंद होना। मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाऊंगा, जैसे आपके दोस्तों ने आपसे कहा है कि हम सिनेमा जाएंगे और आप विलिंग है उस चीज के लिए, या आप जाने के लिए विलिंग है, तब आप कहेंगे, यहाँ पर विलिंगनेस शो हो रही है आपकी कि मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाऊंगा, आप आगे बता रहे हो किसी को। तो आप इंग्लिश में इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई विल गो टू सिनेमा विद माई फ्रेंड्स। यहाँ पर भी आप देखिए आई के साथ विल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी आप अपनी रजामंदी दिखा रहे हैं कि आप अग्री कर रहे हैं या फिर आप विलिंग हैं किसी की हेल्प करने के लिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। यहाँ पर भी देखें वी के साथ हमने विल का यूज किया है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखें, जहां थ्रेटनिंग होगी, यानी धमकी दी जा रही है, जैसे मैं तुम्हारे कारोबार को तबाह कर दूंगा, ये एक थ्रेट है। आई विल रुइन योर बिजनेस। रुइन का मतलब होता है तबाह करना।
मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा, ये भी थ्रेट है। आई विल फायर यू फ्रॉम योर जॉब, यहाँ पर भी मैंने विल के साथ आई का यूज किया है। नेक्स्ट है हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये भी एक थ्रेट है। वी विल डिस्ट्रॉय यू, यहाँ पर भी आप देखें वी के साथ विल का यूज हुआ है। लास्ट 4 कंडीशन थी डिटर्मिनेशन, यानी इरादा, अज़म। मैं अगली क्लास में अच्छे नंबर हासिल करूंगा, ये एक फ्यूचर स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है जिसमें आप डिटर्मिनेशन ले रहे हैं, आप कोई इरादा कर रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं अच्छे नंबर हासिल करूंगा। आई विल गेट गुड मार्क्स इन नेक्स्ट क्लास, यहाँ पर भी आप देखें मैंने आई के साथ विल का यूज किया है। हम ये इमारत जल्द बनाएंगे, यहाँ पर भी एक आप इरादा कर रहे हैं कि ये बनाएंगे, हम जल्द बनाएंगे। वी विल कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग सून, यहाँ पर भी मैंने विल का यूज किया है वी के साथ। हम ट्रॉफी जीतेंगे, यहाँ पर भी आपने इरादा कर लिया, वी विल विन द ट्रॉफी। यहाँ पर भी देखिए आप, मैंने वी के साथ विल का यूज किया। तो यहाँ तक जो मैंने 4 कंडीशंस आपके साथ शेयर की हैं वो आई और वी के लिए थी। अब मैं कुछ अदर सब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अदर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट, यू, दे और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। इन तमाम सब्जेक्ट के साथ जब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे तो शेल का यूज होगा। इसकी भी वही कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कमांड, यानी अगर कोई आप हुक्म देना चाह रहे हैं किसी को, ऐसी बात कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, अदर सब्जेक्ट्स आई और वी को निकालने के बाद उसमें शेल यूज होगा। इसी तरह से सेकंड कंडीशन है प्रॉमिस, अगर तो आप किसी से वादा कर रहे हैं जैसे हमने पहले देखा था तो सेम है, बाकी के तमाम सब्जेक्ट के साथ शेल लगेगा। थर्ड कंडीशन है थ्रेटन्ड, यानी धमकी दे रहे हैं जैसे हमने लास्ट में देखा था, इसमें अदर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। और लास्ट है डिटर्मिनेशन, यानी कोई इरादा आप कर रहे हैं जैसे कि लास्ट में हमने देखा था, तो उसमें भी अदर सब्जेक्ट के साथ हम शेल का यूज करेंगे। चलें फिर सारी कंडीशंस को एक एक करके समझ लें। सबसे पहले हम कमांड को देखते हैं। कमांड क्या होती है? हुक्म देना किसी को, जैसे तुम वहां नहीं जाओगे, इसमें भी एक जोर है और आप हुक्म दे रहे हैं किसी को। तो इंग्लिश में आप इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यू शैल नॉट गो देयर। हमने पहले देख लिया है कि आई और वी के अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट्स होंगे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर से रिलेटेड, तो उसमें शेल का यूज होगा। तो यहाँ पर यू का यूज था इसलिए हमने शेल लगा दिया, यू शैल नॉट गो देयर। नेक्स्ट है वो गाना गाएगी, यहाँ पर भी आपको श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑर्डर दिया और आप किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को आप बता रहे हैं कि वो गाना गाएगी, क्योंकि आपका ऑर्डर है। यहाँ पर भी देखें मैंने कहा था सिंगुलर नेम प्लूरल नेम जो भी होगा उसके साथ शेल का यूज होगा। शी शैल सिंग अ सॉन्ग, तुम ये काम नहीं करोगे, यू शैल नॉट डू दिस। सेकेंड कंडीशन देखें प्रॉमिस, यानी ऐसी कोई फ्यूचर में बात जिसमें आप कोई प्रॉमिस शो कर रहे हैं, किसी से कोई वादा कर रहे हैं, जैसे उसे सजा दी जाएगी, ये आपने प्रॉमिस कर लिया कि उसे सजा दी जाएगी। ही शैल बी पनिश्ड, या फिर उसे इनाम दिया जाएगा, शी शैल बी अवॉर्डेड। तुम्हें कल नया फोन मिल जाएगा, या फिर तुम्हारे पास कल नया फोन होगा। इसमें आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, यू शैल हैव अ न्यू मोबाइल फोन टुमारो, वो मुझे जरूर सिखाएगी। इसका मतलब है कि उसने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि वो आपको जरूर सिखाएगी। शी शैल डेफिनेटली टीच यू। थर्ड कंडीशन है थ्रेटन्ड, यानी धमकी, अगर उसने नहीं सुना तो उसे सजा दी जाएगी, ये इसमें धमकी है। ही शैल बी पनिश्ड इफ ही नॉट लिसन, वो तुम्हारा कारोबार तबाह कर देंगे। दे शैल ruin योर बिजनेस। इस तरह से और भी थ्रेटन से रिलेटेड जुमले हो सकते हैं। लास्ट कंडीशन है डिटर्मिनेशन, यानी इरादा, वो ट्रिप के लिए जाएंगे। दे शैल गो फॉर ट्रिप, या फिर वो इस किताब को पढ़ेगा, इसमें भी डिटर्मिनेशन शो हो रही है। ही शैल रीड दिस बुक, वो अगले साल अच्छे नंबर लाएगी। शी शैल गेट गुड मार्क्स इन द नेक्स्ट ईयर। इस तरह से आपने और भी सेंटेंसेस लेने हैं और उन सेंटेंसेस पर आपने विल और शैल को प्रैक्टिस करना है, तो और भी ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में। वीडियो को एंड करने से पहले मैं अगेन आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ विल और शैल को, कि जहाँ पर नॉर्मल फ्यूचर सिचुएशन होगी वहाँ पर आई और वी के साथ हमने शैल का यूज करना है, और बाकी ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन जितने भी हैं उनके साथ हमने विल लगाना है।
और जहाँ पर हम फ्यूचर में कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, किसी चीज़ पर जोर देकर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, उनके साथ हम शेल का यूज़ करते हैं। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है विल और शेल का। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है बगैर स्किप किए और कोई भी पार्ट मिस नहीं किया, तो आई एम श्योर 100% आपने विल और शेल को अपने माइंड में क्लियर कर लिया होगा। So viewers, if you like this video, please give us a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. It gives me a motivation to make more informative video. Thanks for watching. Inshallah, see you in the next new video. Till then, keep learning and keep smiling.